अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो 8th क्लास मैथ की न्यू बुक आज एक्सरसाइज 2.2 का मैं करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 5। इससे प्रीवियस तमाम क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आप 7 6 का 8th का जो न्यू मैथ है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हैं। तो विच टर्म, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 2 5 8 अप टू सो ऑन इज 62। ये एक सीक्वेंस दिया गया है। ये इस सीक्वेंस की पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, इसी तरह अप टू सो ऑन चलता जा रहा है ये सीक्वेंस। इसकी ये टर्म दी गई है आखिरी टर्म 62। अब ये इसकी कितनवीं टर्म है ये हमने मालूम करना है। तो इसमें जो पहली टर्म है वो 2 है। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीक्वेंस होल सीक्वेंस में सेम रहेगा। 5 माइनस 2 आंसर इज 3, या 8 माइनस 5 कर लें तब भी 3 आएगा। अब आखिरी टर्म ए एन है जो कितनी दी गई है 62। अब इसमें एन नहीं हमें पता, एन हमने मालूम करना है कि ये कितनवीं टर्म है, दूसरी मतलब पाँचवीं, दूसरी तीसरी तो हमने लिख लिया अप टू सोन। उसकी 31वीं है, 32वीं है, 30वीं, 40, 50, कौन सी ये टर्म है। बेसिकली यहाँ पे हमारा मकसद एन फाइंड करना है। तो हमें अरिथमेटिक का जनरल फार्मूला पता है, सीक्वेंस मालूम जनरल टर्म का ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बाकी क्वेश्चन जब मैंने करवाए डेफिनेशन में भी मैंने बताया था ये फार्मूला आपने याद रखना है। ये होता है अरिथमेटिक का, अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म यानी कि जनरल टर्म निकालने का फार्मूला। यहाँ पे हमें दो वैल्यूज पता होनी चाहिए, ए वन और डी। अगर हमें ये पता हो तो हम सीक्वेंस की कोई सी टर्म भी मालूम कर सकते हैं। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए एन कितना है 62 है, ए वन कितना है 2 है, एन हमें नहीं मालूम, इसको इसी तरह लिख देंगे एन माइनस वन। डी की वैल्यू 3 है, यहाँ पे पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 2 प्लस, अब यहाँ पे 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3n माइनस 3। 62 इसी तरह आ जाएगा 2 माइनस 3, बल्कि हम पहले 3n को लिख लेते हैं, 2 माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा। अब ये माइनस 1 है, इधर आके 62 में ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 3n इसी तरह रहेगा। 62 में अगर 1 ऐड कर दें तो 63 इज इक्वल टू 3n। अब हमने n निकालना है तो 63 डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, तो n इज इक्वल टू 21 आ गया। इट मीन्स ये जो हमने लिखा ना ए एन इज इक्वल टू 62, 62 सीक्वेंस की कितनी टर्म है, ये इस सीक्वेंस की 21वीं टर्म है। अगर ये सीक्वेंस आगे चलता जाए, पहली ये है, दूसरी ये, तीसरी, तो 21वीं टर्म जाके इसकी 62 बनेगी। तो यही हमने मालूम करना था कि ये कितनी टर्म है 62 इसकी, ये इसकी 21वीं टर्म है।